हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज़ होती क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, दिन ये हमारा सूर्य है, ठीक है। दिन के समय सूर्य हमारे ऊपर चमकता रहता है और ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा अर्थ है। तो होता क्या है, दिन के समय हमें जो है सूर्य से हीट यानी कि प्रकाश ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती रहती है, ठीक है। जब रात में सूर्य नहीं होता है तो वही ऊर्जा जो पृथ्वी दिन में अवशोषित करती है, रात को वही क्या करती है, उत्सर्जित करने लगती है, यानी कि बाहर फेंकने लगती है, बाहर निकालने लगती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो क्या होता, जितनी ऊर्जा जितनी ऊष्मा ये पृथ्वी दिन में पाती है वही रात में पूरा निकाल देती और पृथ्वी क्या हो जाती, रात में एकदम ठंडी हो जाती। मान लो दिन में अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो रात में ये -30-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता, पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती। तो ऐसे में क्या होते, जो ज़्यादातर प्राणी थे उनकी मृत्यु हो जाती, यानी कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो अस्तित्व में नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है, दिन के समय जो पृथ्वी, यहाँ पे मान लो सूर्य है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो दिन के समय जो हीट यहाँ से आती है सूर्य से, वो रात्र में जो है वो पृथ्वी से उत्सर्जित होकर वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है उसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो इस ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं, यानी कि वो वायुमंडल में ही इसको रोक लेती हैं, ठीक है। यानी कि ये गैसें क्या करती हैं, सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको तो आने देती हैं, जो गर्मी आती है, लेकिन जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है उसको रोक लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है, यानी कि सामान्य बना रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आराम से हमारा जीवन यापन हो जाता है। तो मेनली यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अर्थ है। दिन के समय क्या होता है, यहाँ से हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा यहाँ से आती है, ठीक है। ये गैसें क्या करती हैं, जो गैसों का यहाँ पे वायुमंडल हमारा घेरा होता है, इन गैसों को, इन ऊष्मा को आने देती हैं, इस गर्मी को आने देती हैं। लेकिन पृथ्वी जब अवशोषित कर लेती है ऊष्मा को, तो जब वो उत्सर्जित करने यानी कि जब वो निकालने लगती है पृथ्वी ऊष्मा को, तो ये गैसें क्या करती हैं, उसको नहीं जाने देती हैं। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इससे हमारा लाभ क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म बनी रहती है, जिससे सभी जीवों को जीने के लिए उत्तम व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। अब कौन कौन सी गैसें हैं जो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव को करती हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वही चीज़ें बताई गई जो मैंने आपको बताया है। मेन वही है कि सूर्य की गर्मी को पृथ्वी तक आने देती हैं गैसें, लेकिन यही गैसें जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, ये गैसें पृथ्वी जब गर्मी को निकालती है तो उसको नहीं जाने देती। यही है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन कौन सी गैसें इसमें कारगर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये सन है, सन से जो है हीट, यहाँ पे ऊष्मा यहाँ पे आती है, और लेकिन यहाँ पे वायुमंडल में जो वायुमंडल का घेरा है, इन गैसों क्या करती हैं, जो पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है, जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है, क्या करती हैं, उसको रोक देती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पुनः जो है वो पृथ्वी पर क्या कर दे रही हैं, उसको परावर्तित कर रही हैं, पृथ्वी पर पुनः भेज दे रही हैं। ये गैसें कौन कौन सी हैं इनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, ठीक है, और ओजोन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसें आप जरूर याद रखिएगा। इन गैसों के नाम फिर से मैं आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और है, वो है आपका जलवाष्प यानी कि H2O। इसको भी याद रखिएगा। H2O यानी कि जलवाष्प भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या क्या है, क्यों जो है इसके होता है, तो जीवाश्म ईंधन का जलना है, वनों की कटाई है, और खेती से क्या करते हैं हम लोग, जो है नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए योगदान करता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक सीमा तक ही अच्छा होता है, उसके बाद ये क्या करता है, हमारे वायुमंडल को नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या क्या हैं इसके। देखिए, कुछ प्रभाव भी हैं तो कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, और जो मैंने आपको बताया कि ओजोन और जलवाष्प, इस सब की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी जो है जो और अधिक गर्म हो जाएगी, ठीक है। गर्म होने से क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं, जो ध्रुवों पर ग्लेशियर होते हैं, वो पिघलने लगेंगे, और उससे पिघलने से क्या होगा कि जो बाढ़ जैसी समस्या आ जाएंगी, सुनामी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और क्या होता है, CFC के बढ़ने से ओजोन परत, जो ओजोन परत होती है हमारी, जो समताप मंडल में पाई जाती है, उसमें हरास यानी कि उसमें छिद्र हो जाएगा। अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो वहाँ से जो UV रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो ब्लड कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो पृथ्वी पर आने लगेंगी, जिससे ब्लड कैंसर और तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो फैलने लगेंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जरूरी भी है और एक तरीके से खतरनाक भी है, ठीक है। जरूरी क्यों है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी पृथ्वी गर्म रखती है, जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस
इफेक्ट होने लगेगा, गैसों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, CFC कार्बन डाइऑक्साइड इन सब की, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है दुष्प्रभाव भी इसके हैं। अब देखिए कुछ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि क्या है। देखिएगा, प्रदेश को CFC और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में होने वाली जो क्रमिक वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, गैसें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी जिम्मेदार होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी होती है। जो यहाँ पे गैसें लिखी हैं, मीथेन, जलवाष्प, पानी यानी कि जलवाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC, इन सब में आपका CO2 ज़्यादा भारी होता है, जिसके कारण ये सबसे नीचे ही रहता है वायुमंडल में, और ये सबसे अधिक ज़्यादा जिम्मेदार होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बाकी यहाँ पे जो 6 गैसें लिखी हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।